तो बच्चों अब आप सबसे लास्ट टॉपिक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूरे फिजिक्स में, ये पूरे फिजिक्स में, फिजिक्स टफ है तो इसका बस एक ही कारण है, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग का नहीं होगा तो फिजिक्स बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगला टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। जैसा कि हम लोग पीछे भी देखे हैं, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। इसको ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। यहाँ पे एक नया मेहमान आ जाता है, एन कैप। यही पूरे वेक्टर को, पूरे फिजिक्स को नचा रहा है। अगर ये नहीं रहेगा तो पूरा फिजिक्स बहुत ही आसान हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये जो टोटल पार्ट होगा, ये जो मिलेगा हम लोग को, क्या मिलेगा? वेक्टर। इसीलिए इसका नाम क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। क्योंकि अगर दो वेक्टर को गुना करेंगे तो हमको जो रिजल्ट में मिलेगा नया वेक्टर, वो वेक्टर क्या, वो भी क्या होगा? वेक्टर होगा। पिछला क्या था, अगर दो वेक्टर गुना करते थे डॉट से तो रिजल्ट में जो हमको मिलता था वो क्या होता था? स्केलर होता था। ठीक है बच्चों, तो पिछला जो हम लोग का था वो स्केलर मिलता था, अब क्या मिल रहा है? वेक्टर मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो है, इसका जो ये पार्ट है, ये कहलाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये कहलाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। तो इस बच्चों, इसके लिए सबसे जो हाईलाइटेड रूल है वो है राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम, है ना। अब ये दाएं हाथ का अंगूठा का नियम क्या है? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसके बीच का कोण क्या है? थीटा है। अब क्या करेंगे? ए वेक्टर पे राइट हैंड, ये राइट हैंड का प्रयोग करेंगे, जो को पहले ए वेक्टर पे रखेंगे और बी के तरफ घुमाएंगे। तो जिधर की तरफ जो डायरेक्शन आएगा ये हम लोग का कहलाएगा एन कैप। इसका जो डायरेक्शन आएगा हम लोग का, ये क्या कहलाएगा? एन कैप। और हमको पहले से पता है कि एन कैप क्या है? डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन और ये ए क्रॉस बी। तो ये हम लोग का सबसे पहले क्या करेंगे? राइट हैंड थंब रूल से दाएं हाथ को रखेंगे कहाँ पे? फर्स्ट वेक्टर पे, और उंगली को घुमाएंगे किधर की तरफ? दूसरे वेक्टर की तरफ। जिधर ये जाएगा उधर की तरफ। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इससे बाहर आ रहा है, तो अगर बाहर की तरफ आएगा इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्ड टुवर्ड्स अस। हम लोगों की तरफ, अगर बोर्ड पे बात करेंगे तो हम लोगों की तरफ आ रहा है, और अगर ऐसे कॉपी पे बात करेंगे तो क्या होगा? ये अपवर्ड। तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये हम लोग का है इसका डायरेक्शन निकालने का तरीका, जिसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। पहले एक वेक्टर पे हाथ रखेंगे और दूसरे वेक्टर की तरफ क्या करेंगे? घुमाएंगे। जैसे कि एक वेक्टर पे ए पे हाथ रखे और बी के तरफ घुमाएं, ए पे हाथ रखे और बी की तरफ घुमाएं, तो क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा।
अगला हम लोग का होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यहाँ पे दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी जो होगा बच्चों ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमेशा क्या होगा ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। साथ साथ जितना जिस प्लेन पे ए और बी वेक्टर होगा उस पूरे पे क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि अगर हम लोग एक वेक्टर ये बना लें और ये वेक्टर ये बना लें, ए वेक्टर बना लिए और ये बी वेक्टर, कभी भी दो जो लाइन होता है बच्चों वो हमेशा एक प्लेन पे होगा। इस पे जहाँ पे भी ले लें, ये भी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है, ये भी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है, यहाँ पे भी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है। पूरे बोर्ड पे कहीं पे भी हम लोग अगर लेंगे तो वो क्या होगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हम लोग का ये वेक्टर जो बाहर की तरफ जाएगा वो ए क्रॉस बी का क्या होगा डायरेक्शन होगा। इसीलिए बोला जाता है कि ये जो हम लोग का डायरेक्शन होता है नॉर्मल होता है और ऑर्थोगोनल टू द प्लेन। ऑर्थोगोनल का भी मतलब परपेंडिकुलर होता है क्योंकि किसी प्लेन पे क्या है हम लोग का परपेंडिकुलर है। तो ये हम लोग का पहला प्रॉपर्टी है इसका कि अगर ये ए क्रॉस बी जो है वो हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, पूरे प्लेन पर क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। अगला प्रॉपर्टी है बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 2, क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए वेक्टर। ए क्रॉस बी वेक्टर बी क्रॉस ए के बराबर नहीं हुआ, लेकिन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। बराबर यहाँ पे अब देखो, यहाँ से देखो थोड़ा सा अगर हम लोग कॉमन सेंस लगाए थोड़ा सोचे तो ये हमको पता चल जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में डिफरेंस केवल किसका होगा डायरेक्शन का। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कुछ अलग हो जाएगा और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा उसके अपोजिट हो जाएगा। जिधर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा उसका जस्ट अपोजिट बी क्रॉस ए का डायरेक्शन होगा बच्चों। इसीलिए हम लोग का यहाँ पे इस दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है अलग अलग हो जाता है। तो इसका जो मान अगर हम लोग लिखेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई इंटू साइन थीटा। तीसरा प्रॉपर्टी है बच्चों कि ए क्रॉस बी बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। इसका अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो ये निकालेगा कहाँ निकलेगा कहाँ पे सी थीटा हम लोग का साइन थीटा मैक्सिमम, जिसका मान क्या होता है 1। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो ए क्रॉस बी वेक्टर का मान क्या होगा मैक्सिमम हो जाएगा, जो मान कितना हो जाएगा ए वेक्टर और का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर इसका मान मिनिमम की बात करें ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा का मिनिमम मान -1, थीटा बराबर नहीं सॉरी 0, थीटा बराबर या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री दोनों जगह, क्योंकि हम लोग को पता है कि दो वेक्टर के बीच का जो कोण होता है वो होगा कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके 180 तक। 180 को क्रॉस कर जाने के बाद हम लोग का इसका मान क्या होगा नहीं होगा, तो इसलिए इसका मान जो होगा हम लोग का क्या होगा एक 90 डिग्री दूसरा क्या होगा 0 डिग्री। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा तो ए क्रॉस बी का मिनिमम मान 0
और ए क्रॉस बी वेक्टर का मैक्सिमम मान कितना, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो ये हम लोग कहोगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है, ये इसका मैक्सिमम मान और मिनिमम मान। चौथा प्रॉपर्टी, इट ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करता है, ऑलवेज करता है। इफ ऑर्डर इज मेंटेन, अगर ऑर्डर को मेंटेन करके रखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करेगा, ऑबे करेगा। जैसे कि अगर बच्चों दिया है ए क्रॉस बी प्लस सी, तो ए क्रॉस बी ऑर्डर को मेंटेन के रखना है, जैसे दिया हुआ है प्लस ए क्रॉस। अगर ऑर्डर हम लोग गड़बड़ कर देंगे, इसको उल्टा पुल्टा लिख देंगे तो ये सारा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ऑर्डर हमको क्या करना है, ए पहले है ए क्रॉस बी, फिर ए पहले आएगा तो ए क्रॉस सी, तो ये हम लोग का क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ऑबे करेगा। अगर इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, मतलब अगर कुछ गड़बड़ कर दिए तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ऑबे नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे उल्टा करने के बाद इसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज कर जाएगा, इसीलिए हम लोग का ये नहीं होगा। तो ये हम लोग का हो गया, कम्यूटेटिव लॉ को ऑबे करेगा, इसका मैक्सिमम मान मिनिमम मान, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग का को ऑबे करेगा अगर ऑर्डर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। पांचवा हम लोग का है क्रॉस प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ, इसके अपने आप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन 0 बराबर 0। सेल्फ के साथ इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इसका कुछ प्रॉपर्टी, अभी और प्रॉपर्टी है बच्चों, तो इसको हम लोग देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6, क्रॉस प्रोडक्ट विथ यूनिट वेक्टर आई क्रॉस आई, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, के कैप क्रॉस आई कैप, सॉरी जे कैप क्रॉस आई कैप, जे क्रॉस कैप जे कैप, जे क्रॉस कैप के कैप, के क्रॉस कैप आई कैप, के क्रॉस कैप जे कैप, के क्रॉस कैप के कैप, आई आई साइन 0 0 वेक्टर, आई क्रॉस जे कैप साइन 90 डिग्री। यहाँ पे बच्चों मामला फंसेगा, क्या फंसेगा, इसका डायरेक्शन। तो आई है, जे है, के है, तो घड़ी में जहाँ पे 12 लिखा रहा था वहाँ पे आई लिख देंगे, जहाँ पे 4 रहता है वहाँ पे हम लोग जे लिख देंगे, जहाँ पे 8 रहता है वहाँ पे के लिख देंगे। अब यहाँ से डायरेक्शन निकलेगा कैसे, पहले आई है तो आई पे जाएंगे और जे के तरफ चलेंगे, तो जे क्या है, तीर के डायरेक्शन में है, तो इस दोनों को छोड़ देना है, जो रहेगा इसको छोड़ देना है, और उसके बाद जो बचेगा उसको लिख देना है। तो 1 1 साइन 91 और के कैप, आई का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री, एंड आई का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1 साइन 90 डिग्री 1। अब आई है और के है, तो देखो बच्चों इसके तीर के विपरीत दिशा में आ रहे हैं, और क्या मिल रहा है, जे मिल रहा है, तो क्या होगा, विपरीत दिशा में जब आएंगे तो माइनस लग जाएगा। जे कैप आई कैप साइन 90 डिग्री, एन कैप, तो 1 1 1। अब जे है और आई है, तो जे आई, ये भी इसके विपरीत दिशा में जा रहा है, तो क्या मिलेगा, के मिलेगा, लेकिन किसके साथ,
माइनस के साथ माइनस के कैप। और फिर बच्चों जे है इसके बीच का कोण 0 डिग्री, एन कैप तो 1 1 0 एन कैप, तो ये क्या हो जाएगा नल फैक्टर 0 फैक्टर। के कैप सॉरी जे कैप का मैग्नीट्यूड, के कैप का मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री, एन कैप तो 1 1 जे है और के है तो क्या मिलेगा आई कैप, आई कैप। एन कैप ये हो जाएगा हम लोग का के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप 90 डिग्री, के बाद आई क्या मिलेगा जे 1 1 जे कैप। फिर के कैप क्रॉस जे कैप साइन 90 डिग्री, एन कैप तो के कैप के कैप जे कैप माइनस आई तो माइनस आई, के कैप साइन 0 डिग्री, एन कैप तो 1 1 0। ये बच्चों हम लोग का हो गया यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे हम लोग को पिछला डॉट प्रोडक्ट में क्या था, अगर सेम टाइप का चीज़ होगा, सेम अगर आई होगा, जे होगा और के होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट 1 होता था। यहाँ पे सेम वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, डिफरेंट वाला हम लोग को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। इसीलिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो नॉर्मली बच्चों जो अगर इस बात पे ध्यान नहीं देते उसको निकालने में थोड़ा सा क्या होता है परेशानी होता है। अगर इतना बात ध्यान है तो तुमको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने जा रहा है। ठीक है बच्चों। क्रॉस प्रोडक्ट in terms of कंपोनेंट। माना कि ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, बी वेक्टर बराबर पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप। अगर हमको लिखना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप, तो ए वेक्टर पहले तो पहले वाला लिखेंगे ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। जब आई का लिखेंगे तो आई वाले को छोड़ देंगे। अब ये दोनों ए वाई, बी जेड, ए जेड, बी वाई, फिर माइनस जे कैप, तो जे वाले को छोड़ देंगे ए एक्स, बी जेड, ए जेड, बी एक्स, प्लस के कैप ए एक्स, बी जेड, ए एक्स, बी जेड, सॉरी इसको हटा देंगे, ये ए एक्स, बी वाई, बी वाई, बी एक्स, ए वाई, तो ये हो जाएगा हम लोग का। तो ए क्रॉस बी अगर लिखेंगे बच्चों तो ए क्रॉस बी बराबर ए वाई, बी जेड, ए जेड, बी वाई, आई कैप। अगर इसको माइनस को इधर ले आए तो प्लस ए जेड, बी एक्स, ए एक्स, बी जेड, जे कैप, ए एक्स, बी वाई,
BXAY K कैप। तो ये हो गया हम लोग का बच्चों A क्रॉस B। ठीक है, A क्रॉस B निकालने का एक ये तरीका है और दूसरा नॉर्मल तरीका हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया A क्रॉस B, AY BZ, AZ BY I कैप, AZ BX, AX BZ J कैप, AX BY माइनस BX AY K कैप। ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। और इसी के साथ बच्चों हम लोग का वेक्टर का थ्योरी कंप्लीट होता है। न्यूमेरिकल के लिए आप लोग जो FP का न्यूमेरिकल्स चैनल है उस पर आप जाके देख सकते हैं। इसका सारा न्यूमेरिकल हम लोग को एक तरफ से करेंगे, है ना। वहाँ पे DPP का भी सॉल्यूशन आप लोग को अवेलेबल होगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इतना ध्यान से सुने, इतना ध्यान से देखें और निश्चित है कि आपको फ़ायदा हुआ होगा और इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बच्चों, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें कि और भी जो बच्चे हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके भाई बहन अगर कोई पढ़ रहे हैं, चाहे कहीं भी पढ़ रहे हैं, उसको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और इसी के साथ आपको आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। और आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहें जिससे कि हम आगे वीडियो भी हर एक चैप्टर का यहाँ पे डालते रहें। ठीक है बच्चों, तो आपका दिन शुभ हो, है ना, और ज़िंदगी में आगे ऐसे ही बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।